गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अनुराग शिक्षा के प्रसार यूट्यूब चैनल पे आप सबको स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में विस्तार जानकारी ले रहे हैं और उस विस्तार जानकारी में हम लोगों ने P1, P2, P3, P4 ग्रुप के बारे में डिस्कस कर लिया है। मतलब 13, 14, 15 और 16 ग्रुप के बारे में डिस्कस कर लिया है और हम लोग आज चलते हैं 17वें ग्रुप के बारे में डिस्कस करने, जिसको हम लोग P5 ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, P5 ग्रुप भी कहते हैं और क्या बोलते हैं 7th A ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक, ओके। तो चलिए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग अगर जो नए हमारे चैनल पे आए हों, जो भी बच्चे, तो वो हम क्या करें कि सब्सक्राइब का बटन दबा दें और उसके साथ साथ बेल आइकन दबा दें, जिससे उनको हमारी नोटिफिकेशन पहले मिलती रहे। और इसी के साथ हम लोग अब चलेंगे, क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो हम लोग जानते हैं कि क्या हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं इसमें पी ब्लॉक के पांचवें ग्रुप के तत्व के बारे में। अगर इंग्लिश में देखें तो हम लोग लिखेंगे इसी को पी ब्लॉक एलिमेंट 5th ग्रुप। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसको हम लोग डिस्कस करने से पहले हम लोग इस पे जाते हैं कि इसका ट्रिक क्या होता है। ठीक है, इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इसका ट्रिक क्या होता है। तो इसके ट्रिक के बारे में आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे ट्रिक। क्या लिखते हैं? ट्रिक लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखे ट्रिक। और ट्रिक क्या होगी इसकी? तो इसकी ट्रिक होगी आपकी, इसकी ट्रिक होगी फूफा कल ब्रेड इमली आटा टेस्ट किए। ठीक है, तो फूफा से हम लोग इसका बनाएंगे। इसको हम लोग लिखेंगे F, कल से लिखेंगे CL, ब्रेड से लिखेंगे BR, इमली से लिखेंगे I, आटा से लिखेंगे AT और टेस्ट से लिखेंगे TS। ठीक है, तो ये हो गया। अगर इसका नाम देखें तो नाम क्या होगा इसका नाम होगा, इसका नाम आप लोग जानते होंगे। क्या नाम है इसका नाम है फ्लोरीन। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम आप जानते होंगे क्लोरीन। क्लोरीन के बाद आपका इसका जो नाम है, इसका क्या नाम है? ब्रोमीन। इसका नाम अगर पता करें तो इसका नाम होगा आयोडीन। आयोडीन के बाद इसका नाम होगा आपका स्टैटिन के बाद इसका नाम होगा आपका टिन्नेसाइन। अगर इनका क्रमांक पूछा जाए तो क्रमांक क्या होगा? तो इनका क्रमांक होगा आपका कितना क्रमांक होगा? ये फ्लोरीन आपका 9th का क्रमांक है। क्लोरीन आप जानते होंगे 17 क्रमांक होता है। ब्रोमीन आपका कितना क्रमांक होगा? ये होगा आपका 35। और आयोडीन अगर देखें तो आयोडीन का क्रमांक क्या होगा? 53 होगा।
स्टैटिन का अगर देखें तो स्टैटिन का अगर होगा आपका 85, और जो ये टेन्नेसाइड है, टेन्नेसाइड का जो है क्रमांक अगर देखें तो 117 होगा। ठीक है, 117। और इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, तो इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं फिफ्थ ग्रुप है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग और एक नाम देते हैं। क्या नाम देंगे इसका नाम एक नाम और आएगा आपका, वो होगा 7A ग्रुप। ठीक है, 7A ग्रुप। और क्या नाम देंगे 7A ग्रुप के अलावा इसको हम लोग 17वां ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, इसकी सारणी बना लेते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पे इसकी सारणी हम लोग कब चलते हैं बनाते हैं, ये हो गया यहाँ पे शुरुआत, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 एलिमेंट है। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग इसको भर लेते हैं, फिल कर लेते हैं कि क्या क्या रखे हुए हैं। तो यहाँ पे जैसे कि F है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर स्टैटिन आपका क्या है 80 है। स्टैटिन के बाद आपका आता है टेन्नेसाइन को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, TS से। ठीक है, टेन्नेसाइन जिसको हम लोग TN से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर इसका देखें परमाणु क्रमांक देखें तो यहीं पे देख भी लेते हैं, उसके साथ साथ परमाणु क्रमांक भी। तो यहाँ पे इसका परमाणु क्रमांक होता है, फ्लोरीन का कितना होता है 9 होगा, और इसका कितना है 17 यहाँ पे है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। इसका 35 है, ब्रोमीन का 35 यहाँ पे लिख देते हैं। आयोडीन का कितना है 53 है, तो यहाँ पे 53 लिख देते हैं। 53 के बाद आपको स्टैटिन का अगर जो देखें स्टैटिन का तो 58 है, तो 85 है, तो 85 लिख देते हैं। अगला हम लोग देखते हैं टेन्नेसाइन का कितना होता है 117 होता है, 170। तो इसको मैं रफ करता हूँ आगे, फिर इसके आगे चलते हैं। हम लोग इनके नाम लिख लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट चल रहा है क्लासेस आपके। सभी स्थानों पे आपको कुछ कुछ मिलता है, हम यहाँ पे आपको सारी चीज़ें एक साथ दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं, F को हम लोग लिखते हैं यहाँ पे फ्लोरीन के बाद हम लोग यहाँ पे अगला देखते हैं क्लोरीन के बाद क्लोरीन के बाद आपका यहाँ पे आ गया ब्रोमीन के बाद यहाँ पे आया आपका आयोडीन के बाद यहाँ पे आया आपका स्टैटिन के बाद यहाँ पे आया आपका क्या आया, वो आया है आपका टेन्नेसाइन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इनके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आप। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि इसका परमाणु क्रमांक देख लेते हैं सबसे पहले।
तो इसका परमाणु क्रमांक अगर देखें तो परमाणु भार अगर देख लेते हैं पहले, और परमाणु भार इसका क्या होगा, क्योंकि परमाणु क्रमांक हम लोगों ने पहले ही देख लिया है, यहाँ पे लिखा हुआ 9, 17, 35, 53, 85 और 117, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका परमाणु भार अगर देखें तो इसका परमाणु भार होता है, फ्लोरीन का कितना होता है, फ्लोरीन का होता है परमाणु भार 19, होता तो आपका 18.9984 होता है, लेकिन इसको हम लोग एवरेज मान लेते हैं क्योंकि ये 5 से अधिक है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट 19 लिख देते हैं। क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का होता है 35.5, ठीक है। ये इसका एक फिक्स एटॉमिक मास यूनिट है, इसको आपको याद रखना ही होगा, और ये भी एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। ये हो गया। आगे हम लोग देखें कि ब्रोमीन का जो है एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है, तो 80 होता है, 80 एटॉमिक मास यूनिट, ये हो गया। अगला आपका देखें तो जो आयोडीन है, आयोडीन का कितना होता है, 127 होता है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। इसका मतलब परमाणु भार जो होता है कितना होता है, आयोडीन का परमाणु भार जो होगा 127 एटॉमिक मास यूनिट होगा। एस्टेटीन का अगर देखें तो एस्टेटीन का अगर आप देखें तो उसका होता है 210 एटॉमिक मास यूनिट। आगे अगर टेनिसाइन का देखें तो टेनिसाइन का अगर होता है कितना, 294 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो इसको अगर आप लोग आगे इसमें वैज्ञानिक भी हम लोग देख लेते हैं, तो इसमें अगर वैज्ञानिक देख लेते हैं तो वैज्ञानिक देखने के लिए आप लोग यहाँ पे लिखिए कि किस सन में इसकी खोज हुई थी और किस सन में इसका आविष्कार कौन किया था और किस सन में इसकी खोज हुई थी। तो इसकी अगर फ्लोरीन का देखें तो फ्लोरीन की खोज जो हुई थी 1886 ईस्वी में हुई थी, 1886 ईस्वी में। और किया किसने था, तो किया था आपके एच ग्वायसन ने किया था इसकी खोज। एच ग्वायसन ने इसकी खोज किया था। और ये कहाँ के रहने वाले थे एच ग्वायसन, तो एच ग्वायसन जो थे वो फ्रांस के रहने वाले थे, ठीक है, फ्रांस के, ये वाला फ्रांस हो गया। अगला वाला जो देखें क्लोरीन का जो खोज किसने किया था, तो क्लोरीन की खोज जो है किसने की थी, तो इसकी खोज की थी C.W. सीले ने खोज की थी। तो कब किए थे इसकी खोज इन्होंने की थी 1774 ईस्वी में, 1774 ईस्वी में खोज की थी। और ये जो C.W. सीले हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये हैं स्वीडन के रहने वाले। कहाँ के, स्वीडन के रहने वाले। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं स्वीडन, ठीक है, स्वीडन के निवासी हैं। ब्रोमीन का यहीं पे देखें तो ब्रोमीन का अगर देखा जाए तो ब्रोमीन का जो है जो खोज करता है वो है A.J. बैलार्ड खोज करता है। और इन्होंने कब खोज की थी इसकी, तो इसकी खोज की थी 1826 ईस्वी में, ठीक है, 1826 ईस्वी में। और ये रहने वाले कहाँ के थे, तो ये भी फ्रांस के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले, फ्रांस के रहने वाले। अगर आयोडीन की बात करें तो आयोडीन की खोज कब हुई थी, तो आयोडीन की खोज हुई थी आपकी 1811 ईस्वी में, 1811 ईस्वी में खोज हो गई थी। और इसकी खोज किसने किया था, तो इसकी खोज किया था वी कोर्टोइज ने किया था। और ये रहने वाले कहाँ के थे, तो ये रहने वाले हैं आपके फ्रांस के रहने वाले हैं। अगला हम लोग देखें स्टैटिन का, अगर देखें तो स्टैटिन का की खोज कब हुई थी, तो इसकी खोज हुई है
40 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में इसकी खोज हुई है। और इसके खोजकर्ता कौन है? तो इसके खोजकर्ता 2 लोग हैं। कौन कौन? कुर्सन और मैकेंजी। ठीक है, तो ये इसके खोजकर्ता थे। और इसका अगर शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहें आप तो ले सकते हैं। ये जो टेनी साइन है तो इसकी खोजकर्ता आप लोगों के नहीं मिल रहा है अभी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, आप लोग इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। चलिए, ठीक है, तो इसको मैं रफ करता हूँ और चलता हूँ एटॉमिक कन्फर्मेशन की तरफ, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तरफ। ठीक है, चलिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप लोग सबसे पहले लिखेंगे 1s 2s 2p 3s 3p 3d 3f। उसके बाद आप लिखेंगे 4s 4p 4d 4f। उसके आगे आप लोग लिखेंगे 5s 5p 5d। फिर उसके बाद सॉरी, यहाँ पे ये 3 ही होते हैं ना इसमें कक्षक, ये मिस्टेक से लिख दिया, चलो कोई नहीं। 5f आगे आपका आएगा 6s 6p 6d और आगे आएगा आपका 7s और 7p 7s और 7p। अगर इसका क्रम देखें तो वही सेम टू सेम जो कि हम लोग करते आए हैं। ये हो गया इसका क्रम, ये इस तरीके से चलेंगे। ठीक है, यहाँ से शुरू होगा और इसका जो वो रहेगा पथ यहाँ से ऐसे ज्वाइंट हो रहेगा, जिससे कि हमको पता रहे कि हम लोग कहाँ से कहाँ तक मिलेंगे और किसको पहले लिखेंगे किसको बाद में लिखेंगे। ये क्या दर्शा रहा है? ये सब सेलों को दर्शा रहा है। और ये क्या है? ये एक प्रकार का आप लोगों का एनर्जी स्रोत है, उन एनर्जी लेवल है। किसका एनर्जी लेवल कितना होता है, ये चीज़ें हम लोग जब 11th क्लास में हम लोग 2nd चैप्टर कंप्लीट कर रहे होंगे तो उसमें आपका कॉन्फ़िगरेशन के लिए आएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग एस ब्लॉक में अगर देखें तो एस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं मैक्सिमम, तो एफ सब सेल में एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं मैक्सिमम। पी सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। पी के बाद आपका आएगा डी सब सेल में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ सब सेल में आपके आएंगे 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी चाहिए। तो आइए हम लोग यहाँ पे क्लोरीन का देख लेते हैं। इसमें 9 परमाणु क्रमांक होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 9 है। यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे 35 इलेक्ट्रॉन होते हैं ब्रोमीन में। आयोडीन में 53 इलेक्ट्रॉन, इसमें आपका 85 इलेक्ट्रॉन, अगला आपका 117 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका अगर देखें कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसका कितना आएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आएगा 1s2 2s2 2s2 2p कितना बचेगा? 4 हो गए हैं तो 5 यहाँ पे आ जाएगा। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं 5 ग्रुप। 5th ग्रुप इसीलिए बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना 5th ग्रुप, तो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि पी के लास्ट में आपके 5p5 आएगा, इसीलिए बोलते हैं। क्लोरीन का अगर देखें तो होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये आया 5। ठीक है, अगला देखें ब्रोमीन का तो इसका होगा 1s2 2s2 2p6 3s2
3p5 आएगा, नहीं 3p6, उसके बाद 4s2 के बाद 3d आएगा, 3d10 आएगा, फिर 3d10 के बाद क्या आएगा, 3d10 के बाद 4p आएगा, 4p यहाँ पे 5 आ जाएगा, ये भी आ गया 5। यहाँ पे देखिए नंबर बढ़ रहे हैं, देखिए 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, इस तरीके से नंबर बढ़ते जाएंगे। अगला वाला जो देखें तो इसमें आयोडीन में होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6 के बाद यहाँ पे क्या आएगा 5s2 के बाद 4d10 के बाद 5p5, ये देखिए यहाँ पे ये नंबर बढ़ गया, 4 के बाद 5 आ गया, अगले में 6 आएगा। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 के बाद 3d10 के बाद 4p6 के बाद 5s2 के बाद 4d10 के बाद 5p6 के बाद 6s2 के बाद यहाँ पे जाएंगे 4f14 के बाद क्या आएगा 5d आएगा, 5d10 और 5d10 के बाद क्या आएगा 6p आएगा। तो 6p में कितना आएगा 5 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे भी 5 आ गए, ठीक है, इस तरीके से बढ़ गया। अगला वाला अगर देखें तो यहाँ पे आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, फिर उसके बाद 5d10, उसके बाद आपका आएगा क्या 6p6, उसके बाद क्या आएगा 7s2, उसके बाद क्या आएगा 7s2 के बाद 5f14 के बाद आएगा 6d10 के बाद आएगा 7p5, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका 5 मिल गया, ये देखिए 5 यहाँ पे मिला, ये देखिए p5 मिला, यहाँ पे p5 मिला, यहाँ पे p5 मिला, यहाँ पे भी p5 मिला और यहाँ पे भी p5 मिला। केवल क्या बदले, तो बदले केवल नंबर उनके, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या गिना जाए तो काउंट करिए आप लोग, यहाँ पे देखिए 2, 2, 4, 4, 5, 9, ठीक है। 2, 2, 4, 6, 10 हो गया, यहाँ पे 10, 2, 12 और 5, 17, ये हो गया 2। यहाँ पे देखिए ये 10 है, ये 10 है, देखिए 2, 2, 4, 6, 10, 2, 6, 8, 2, 10, यहाँ पे ये 10, 10, 10, 20, 10, 30, 5, 35, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें 2, 2, 4, 6, 10, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे देखिए 2, 6, 8 और 2, 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे देखिए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे देखिए ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गया और यहाँ पे देखिए 6 और 2, 8 हो गया, 8, 5, 13 हो गया, 13 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, यहाँ पे टोटल 13 इलेक्ट्रॉन। तो गिन लेते हैं इनको, 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40 और 13 कितना हो गया 53 हो गया, ठीक है, 53 हो गया। 10, 2, 2, 4, 6, 10, यहाँ पे 10 हो गया। यहाँ पे देखिए 2, 6, 8, 2, 10 हो गया और यहाँ पे 10 हो गया। और यहाँ पे देखिए इसको, देखिए यहाँ पे इसको और इसको मिला देते हैं तो यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। ये 10 इलेक्ट्रॉन है, इसको और इसको मिला देंगे तो यहाँ पे 20 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे और यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है ही है। तो अब इनको काउंट कर लीजिए आप, देखिए 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50, 50, 20, 70, 10, 80, 5, 85, ठीक है।
ये हो गया। अगला वाला देखें तो 2 4 और 6 10 हो गया यहाँ पे देखिए 2 6 8 2 10 हो गया, 10 10 20 10 30, यहाँ पे देखिए 10 40 और इसको मिला देंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। देखिए 6 2 8 2 10 ये हो जाएगा। इसको और इसको मिला देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 20 और ये 10 इलेक्ट्रॉन है ही है, और इसको मिला देंगे तो यहाँ पे 20 मिल जाएगा 20 इलेक्ट्रॉन। और टोटल यहाँ पे कितना है, ये 10 है और इनको काउंट कर लेंगे। और तो यहाँ पे देखिए ये 2 है और यहाँ पे ये 5 है, तो 2 5 कितना हो गया, तो यहाँ पे 7, ये 7 हो गया। अब को टोटल आप काउंट करते हैं हम लोग, देखिए यहाँ से 10 10 20 10 30 10 40 10 50 20 70 80 80 20 100 100 110 और 110 और 7 यहाँ पे 117। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका P5 ग्रुप का कंप्लीट होता है। अब बचता है P6 ग्रुप को, जिसको हम लोग अक्रिय गैस बोलते हैं, उसको हम देखेंगे अगली वीडियो पे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करते ना भूलिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ओके।